24 जून 1961 बेंगलोर के आसमान में अचानक एक तेज गर्जना गूंजती है। लोग चौंक कर जब ऊपर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि आसमान में एक तेज रफ्तार चांदी सा चमकता फाइटर जेट उड़ान भर रहा था। ये एशिया का पहला फाइटर जेट HF-24 मारुत था, जिसे जापान या चीन ने नहीं बल्कि भारत ने बनाया था। कुछ ही साल पहले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए भारत के लिए एक स्वदेशी फाइटर जेट बनाना आत्मनिर्भर होने की पहली हुंकार थी। इस उड़ान ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था जो खुद का सुपरसोनिक फाइटर जेट बना सकते थे। HF-24 मारुत अपने समय से आगे का फाइटर जेट था। इसकी डिजाइनिंग इतनी सटीक और परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में इसने न सिर्फ 300 से ज्यादा सॉर्टीज पूरे किए बल्कि अपने से कहीं ज्यादा एडवांस पाकिस्तानी फाइटर जेट F-86 सेबर को भी हवा में ही ढेर कर दिया था। लेकिन बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स, अचूक मारक क्षमता और युद्ध में शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भारत ने इसे सिर्फ 147 यूनिट तक ही सीमित रखा और 1990 में इन्हें हमेशा के लिए रिटायर कर दिया। तो आइए जानते हैं भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट HAL HF-24 मारुत की पूरी कहानी। वो इंजीनियर कौन था जो भारत के सपने का सबसे बड़ा किरदार बना और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहा था। उसने कैसे राजनीति, करप्शन और विदेशी दबाव के चलते दम तोड़ दिया और आखिर उसके बंद होने से भारत कैसे एक जनरेशन पीछे छूट गया, जिसका खामियाजा भारत को आज तक भुगतना पड़ रहा है। 1947 में आजादी के कुछ ही महीने बाद कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ हुए टकराव ने इंडियन गवर्नमेंट को एहसास करा दिया कि देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम बेहद जरूरी है। उस समय भारत अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए विदेशी मदद पर निर्भर था। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो ब्रिटिश मेड हॉकर हंटर और फ्रेंच मेड मिस्टर 4 जैसे फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने हुए थे। लेकिन यही विदेशी निर्भरता भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को एक स्वदेशी फाइटर जेट डेवलप करने का जिम्मा सौंपा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय एशिया के किसी भी देश के पास खुद का कोई फाइटर जेट नहीं था। उस वक्त पूरी दुनिया में केवल यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत यूनियन जैसे कुछ देशों के पास ही सुपरसोनिक फाइटर जेट्स बनाने की टेक्निकल कैपेबिलिटी थी। वहीं साल 1940 में बनी HAL उस स्तर की तैयारी से काफी दूर थी। उस समय तक HAL का काम सिर्फ ट्रेनर और लाइट एयरक्राफ्ट्स बनाने तक ही सीमित था। न HAL के पास एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर था और न ही कोई डेडिकेटेड एरोनॉटिकल डिजाइन टीम थी। ऐसे में सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाना HAL के लिए समुद्र में गोता लगाने जैसा था।